अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीसीआर का दो काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट्स, सर्कुलर और मेमो। सबसे पहले आते हैं सर्कुलर लेटर पे। तो सर्कुलर लेटर क्या होता है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज़ एड्रेस्ड फॉर सर्कुलेशन। उसको बेसिकली लिख कर दिया जाता है कि बाकी लोगों में सर्कुलेट किया जाए, किसी ग्रुप ऑफ पीपल में उसको घुमा दिया जाए ताकि उनके पास वो नॉलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कंपनी है, हमारे एम्प्लॉयज़ को बताना है कि दुर्गा पूजा के लिए हम लोग एक कुछ डोनेशंस मांग रहे हैं, जो कि हम लोग फिर गरीब बच्चों को कपड़ा और खिलौना दिलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कुलर बना के उनमें बांट देंगे। तो ये फॉर्मल और ऑफिशियल होता है जनरली। ठीक है, क्लोज ग्रुप के लिए, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्कुलर बनता है। दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सर्कुलेट हो, अंदर में ही सब लोगों को मिले, और एक होता है एक्सटर्नल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को मिले। ठीक है, फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि इससे ना सबको पता चल जाता है। हर किसी के लिए एक सिंगल सर्कुलर लेटर बनाने का ज़रूरत नहीं है, एक ही लेटर हम लोग सब में घुमा सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर कहाँ से निकला है? सर्कुलेट से। सर्कुलेट का मतलब पास फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब आते हैं डिफ्रेंशिएशन बिटवीन इंटरनल सर्कुलर एंड एक्सटर्नल सर्कुलर। इंटरनल सर्कुलेशन क्या हुआ? जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो। एक्सटर्नल सर्कुलेशन जो कि आउटसाइड हो। आउटसाइड में किसको भेजेंगे सर्कुलर? कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई डिस्काउंट है, कस्टमर्स को भेजें। फर्म्स को, फॉर एग्जांपल हम लोग अपना परचेज़ पॉलिसी चेंज करें तो फर्म्स को भेजें, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो जो भी हमारे कंपनी के बाहर हो, हमारे फर्म के बाहर हो और हम लोग भेज रहे हो सर्कुलर, वो एक्सटर्नल सर्कुलर है। इंटरनल सर्कुलर मैनेजमेंट देता है एम्प्लॉयज़ को। एक्सटर्नल सर्कुलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है और वो देता है कंपनी बाहर के लोगों को। ठीक है, ओके। फिर इंटरनल सर्कुलर में बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, और एक्सटर्नल सर्कुलर में भी जनरली वही सब काम के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली वही सब काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आ गया हम लोग फॉर्मेट ऑफ अ सर्कुलर में। सबसे पहले आएगा एक सर्कुलर नंबर। ध्यान रखना है कि वो जो नंबर होगा ना, वो नंबर होगा हमेशा रोमन में। देखो, रोमन मतलब क्या होता है तुम लोग सबको पता होगा, आई होप। रोमन मतलब क्या होता है? जो कि रोमन लेटर में लिखा हुआ हो, जैसे 1 2 3 4 5। अगर ये लेटर वगैरह नहीं आता है ना, तो कोई एक नॉर्मल लेटर सर्कुलर नंबर का याद कर लेना। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं XXIV, इसका मतलब क्या हुआ? 24। तो तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो। फिर यहाँ पे डेट, जहाँ पे सर्कुलर नंबर है उसके बगल में डेट। फिर एक टाइटल, फिर जिसके लिए लिख रहे हैं फॉर हूम, और फिर बॉडी जो होगा, नेम ऑफ द सेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। ठीक है, हम लोग ना एक सर्कुलर के एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, ये एक छोटा सा सर्कुलर है। सर्कुलर नंबर, डेट, ऑफिस वर्किंग आवर्स। ठीक है, टॉपिक है अपना। देखो यहाँ पे था ना टाइटल, तो हम लोग का टाइटल है यहाँ पे ऑफिस वर्किंग आवर्स। फिर फॉर किसके लिए है? एम्प्लॉयज़ के लिए, तो फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ये इंटरनल सर्कुलर हुआ। ठीक है, फिर किस तरीके से लिखा गया है? This is an official confirmation about the office timing that have to be followed strictly by all the employees. Rules and regulations है। Being an outsourcing organization, we maintain a different pattern of work hours as compared to the normal. It is a sincere request, word देखो, request to all employees to follow work timing as per the mentioned guidelines. Work का टाइमिंग दे दिया है, अगर फॉलो नहीं किए तो पनिशमेंट मिलेगा, वो भी बता दिया गया है। फिर लास्ट में नाम और कौन है वो लिखना है। दैट्स इट, हमारा सर्कुलर कंप्लीट। यानी कि एग्ज़ाम में अगर सर्कुलर आया तो मार्क्स उठने वाला है। ठीक है, बस जो पॉइंट है वो पॉइंट से रिलेटेड सामान लिख देना। अगर टाइमिंग है तो टाइमिंग लिखो, पनिशमेंट लिख दो अगर नहीं फॉलो हुआ तो, वगैरह वगैरह। बॉडी पे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना, फॉर्मेट तुरंत याद हो जाएगा इसका। सर्कुलर लेटर्स कब भेजते हैं, कब कब हम लोग को पता रहेगा कि हाँ, अब मानो तुम कंपनी में एक CA या फिर CS या फिर CMA बन गए, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे को सर्कुलर भेजना है इस काम के लिए? जब भी कोई नया बिज़नेस इस्टेब्लिश हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी वही है, नया बिज़नेस इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, तब सर्कुलर भेजा जाएगा। उसके बाद बिज़नेस एक्टिविटी नया हो, फिर नया प्रोडक्ट हो,
प्राइस पॉलिसी में चेंज हो रहा हो, मैनेजमेंट टीम में चेंज हो रहा हो, नया एजेंट या फिर नया डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किए हों, पुराना एजेंट या फिर पुराना डिस्ट्रीब्यूटर को रिमूव किए हों, ये सब सीन में सर्कुलर भेजा जाता है। तो हम लोग सर्कुलर का फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। सर्कुलर कब भेजा जाता है? इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सर्कुलर होता है। सर्कुलर सर्कुलेट वर्ड से निकला है। सर्कुलेट वर्ड का मतलब पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेरी गुड, सर्कुलर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेमो पे। मेमो बेसिकली आया है मेमोरेंडा वर्ड से। मेमो क्या होता है ना, यूज़ फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑफिस या फिर फर्म। एक ऑफिस में अगर हम लोग को कम्युनिकेट करना है, इन हाउस कम्युनिकेशन, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई एडवाइस देना है, कोई सजेशन देना है, कोई प्रपोजल आगे रखना है, कोई इन्फॉर्मेशन को पास करना, तो ये सब काम के लिए मेमो बना दिया जाता है। ठीक है, मेमो बेसिकली 2 हेडिंग से होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, देखो टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है वर्टिकल, यानी कि सब एक ही लाइन में लिख दिया गया हो। ठीक है, तो 2 टाइप से हम लोग हेडिंग्स दे सकते हैं। क्या क्या चीज़ का ज़रूरत मेमो में कतई नहीं है, कभी हम लोग नहीं लिख सकते। सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज मेमो में मत लिखना किसी भी हालत में। सिग्नेचर, कभी कभी साइन होता है, कभी कभी साइन नहीं होता है। साइन कब होगा? जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो। और साइन कब नहीं होगा? जब खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। फॉर्मेट क्या होता है? एड्रेस लिख देंगे, इंटर ऑफिस मेमो। ये देखो हम हॉरिजॉन्टल बनाए, यहाँ पे वर्टिकल बनाए। ठीक है, वर्टिकल, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये इजी होता है वर्टिकल बहुत, इसीलिए हम यहाँ पे रेफ़र किए। एक एग्जांपल में आता है मेमो का, देखो। अब मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर का परचेज दिखा रहा है, तो कैसे लिखा? सबसे पहले कंपनी का नाम और एड्रेस। ठीक है, फिर इंटर ऑफिस मेमो लिख के अंडरलाइन करना है। फिर डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस सब्जेक्ट। ठीक है, डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस सब्जेक्ट, ये 5 चीज़ लिखा है। फिर नॉर्मल एक छोटा सा बॉडी, एज डिज़ायर्ड द ऑर्डर ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर वगैरह वगैरह सब यहाँ पे लिख दिया। ना कोई साइन, ना थैंक यू, ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कुछ नहीं, बस बॉडी में ही मेमो ख़त्म। ठीक है, साइन कब करना है भैया? जब ज़रूरी होगा तब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था। उसी तरह अप्राइजिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस, उसके लिए मेमो बनाया है, तो वो भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग का मेमो भी हो गया। अभी होमवर्क, पेज नंबर 10.15 में क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सर्कुलर बनाना है HR मैनेजर के लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मेमो बनाना है CA फर्म के लिए। ये 2 तुम लोग मेरे को, आज थर्सडे है, सैटरडे इवनिंग 6 o'clock तक दे देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।